बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काटन की फसल को पटड़ियों के ऊपर काश्त करने से हमारी फसल को कौन कौन से फ़वायद हासिल होते हैं और इसके अलावा हमारी जो फसल होती है वो किन नुकसानात से महफूज हो सकती है, इस वीडियो के अंदर इसकी अफादियत के ऊपर बात करेंगे कि पटड़ियों के ऊपर जो हम काश्त कर रहे हैं काटन की फसल को, इसकी क्या अफादियत है, और दूसरा इसके तरीके काश्त के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, जब हम अपनी काटन की फसल को पटड़ियों के ऊपर काश्त करते हैं तो सबसे पहला जो हमें फायदा हासिल होता है वो ये होता है कि उसमें बीज की जर्मिनेशन ज़बरदस्त होती है। वीआईपी बीज की जर्मिनेशन होती है, जिससे हमें पौधों की पूरी तादाद हासिल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, रवायती काश्त की निस्बत जब हम पटड़ियों के ऊपर काटन की फसल को काश्त कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, पानी की बचत हो जाती है। इसके अलावा जो अहम तरीन हमें फायदा हासिल होता है वो ये है कि कलराठी जमीनों के ऊपर भी हमारी काटन की फसल पटड़ियों के ऊपर काश्त करने से जो है ना हमारी फसल वहां पे भी कामयाब हो जाती है। और इसके अलावा हमारी जो फसल होती है काटन की पटड़ियों के ऊपर जब उसको हम काश्त करते हैं उसकी जो बढ़ोतरी होती है बड़े अच्छे तरीके के साथ वो बढ़ोतरी करती है और बारिश के नुकसानात से हमारी फसल बच सकती है, क्योंकि जो पानी होता है वो फिर नीचे नालियों में जमा हो जाता है और फिर उस पानी को आसानी निकाला जा सकता है खेत से अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इस तरह मतलब ये बारिश के नुकसानात से भी महफूज हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपाशी की सूरत में या बारिशी सूरत हाल में अगर हमारी फसल के ऊपर पहले से किसी एक बीमारी का, किसी इंसेक्ट का जो है ना बहुत हमला हुआ हो और हमें उसके ऊपर स्प्रे करनी मकसूद हो, तो इधर से मतलब बारिशी सूरत हाल हो या हमने पहले से कोई पानी वगैरह लगाया हुआ है, तो इस सूरत में भी अगर हम पटड़ियों के ऊपर अपनी काटन की फसल को काश्त करेंगे तो बारिशी सूरत हाल में या आपाशी की सूरत में किसी बीमारी के खिलाफ काटन के ऊपर स्प्रे करना मकसूद हो तो हम स्प्रे भी उसके ऊपर बाआसानी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसको काश्त करने के हवाले से दो तरीके हैं। एक तो मशीनरी तरीका है और दूसरा हाथ के साथ इसको काश्त किया जाता है पटड़ियों पे। देखिए भाई, मशीनरी जो तरीका है उसमें यह है कि ज़मीन को हमवार करके जिस तरह बेड बनाए जाते हैं, पटड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो बना के पानी नहीं लगाना होता, मतलब खुश्क पटड़ियों के ऊपर मशीन के ज़रिए हम लोगों ने क्या करना होता है, उसकी बीज की काश्त करनी होती है और फिर काश्त करने के फ़ौरन बाद पटड़ियों में पानी लगा देना होता है और पानी की सतह को बीज के जो ना बीज से 2 इंच नीचे रखना होता है ताकि पानी की बीज तक सिर्फ और सिर्फ नमी पहुंचती रहे। इसके अलावा जब हम हाथ से इसकी काश्त कर रहे होते हैं तो इसमें यह होता है कि जिस तरह पटड़ियाँ पहले से मतलब बनी हुई होती हैं तो उन पटड़ियों में अच्छी तरह से पानी लगा के उन नालियों को पानी के साथ भर के मतलब 6 से 7 इंच तक 8 इंच तक हम लोगों ने पानी की सतह को लेके जाना होता है। उसके बाद फिर फ़ौरन बाद उसकी बवाई करनी होती है हम लोगों ने। फिर जो है एक चौका लगाना होता है बीज का और पानी की सतह से 1 इंच ऊपर जो है ना हम इसको बीज का जो है चौका लगाते हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि जब हम हाथ के साथ इसकी काश्त कर रहे होते हैं तो इसमें यह है कि बीज की बचत हो जाती है, क्योंकि मशीनरी के ज़रिए हमारा बीज ज़ाय हो जाता है। और हाथ के साथ जब हम इसको लगाते हैं तो पहली बात तो यह है कि बीज की बचत हो जाती है और दूसरी बात यह है कि नागे भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये इसके 2 तरीके काश्त थे। अगर नागे रह जाते हैं कहीं पे तो फिर दूसरे वितर के ऊपर जब हम पानी लगाते हैं, क्योंकि दूसरा पानी जो लगाना होता है वो बहुत ही जल्द लगाना होता है, 5 से 6 दिन या 4 से 5 दिन के अंदर पानी लगाना होता है। जहाँ पे भी नागे नज़र आए आप लोगों को फिर उनको हाथों के साथ जो है ना हाथ से उनका चौका लगाया जाता है, हाथों से पूरा किया जाता है। इस तरह दोस्तों पटड़ियों के ऊपर काश्त करके हमारी जो फसल होती है उसको इस तरह से फ़वायद हासिल होते हैं, जिनके पानी की बचत होती है, बारिशी नुकसानात से महफूज हो सकती है, और पौधों की ग्रोथ बेहतरीन होती है, उगाव ज़बरदस्त होता है। और फिर इसको 2 तरीक़ों के साथ जो है ना काश्त किया जाता है। अगर तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। शुक्रिया।